इससे बंदा सच को नहीं सामने ला सकता बल्कि व्यूज कमा सकता। राठी साहब आप भूल गए। आओ अब हम तुम्हें तुम्हारी जुबान में सुनाते हैं। ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट था कि आपने तामिल टाइगर्स को सपोर्ट किया, कि आपने शेख हसीना वाजिद की जालिम हुकूमत को सपोर्ट किया और उसने इंसानी हकूक की पामाली की। ये भी क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट था कि आप तालिबान को दहशतगर्द कहते थे, आज वो आपके शाही मेहमान। ये भी क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट है कि आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ बातें नहीं बल्कि पाकिस्तानी रियासत में दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा करते हुए 80,000 जानों की कुर्बानी। आदमी जब सच बोलता है तो दुश्मन बनाता है और जब झूठ बोलता है तो फाल बनाता है। जी हाँ, बात हो रही है दो गुजराती की 29 मिलियन दिल की। जब पाकिस्तान की बारी आई तो उनका तराजू सच नापने की बजाय सिर्फ नफरत तोड़ने लगा। आदमी जब सच बोलता है तो दुश्मन बनाता है और जब झूठ बोलता है तो फॉलोअर्स बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस भारत के यूट्यूबर की जिसने खुद को गैर जानबदार रिसर्च वाला कह के 29 मिलियन दिल जीते। और इसमें कोई शक भी नहीं कि उनका काम रिसर्च वाला होता है, मगर जब पाकिस्तान की बारी आई तो उनका तराजू सच नापने की बजाय सिर्फ नफरत तोड़ने लगा। जी हाँ, बात हो रही है ध्रुव राठी की, जिसने अपनी हालिया वीडियो में पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात की बारिश कर दी, मगर सबूत के नाम पर वही गोदी मीडिया दिखाया जिसको वो खुद जेली, बिका हुआ और प्रोपेगेंडा ज़दा कहता रहा। आज हम बताएंगे कि ध्रुव राठी ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए बल्कि सच को कुचलने की कोशिश की, और हम हर झूठ का जवाब देंगे, दलाइल के साथ, सबूत के साथ। राठी साहब फरमाते हैं कि सीज फायर के ऐलान के चंद घंटे बाद पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की। जनाब, सवाल ये है कि ये इल्ज़ाम आया कहाँ से? जवाब, टाइम्स ऑफ इंडिया से, इंडियन एक्सप्रेस, द प्रिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन न्यूज़ चैनल्स, इंडिया टुडे, इंडिया टीवी। अरे साहब, ये तो वही मीडिया है जिसे आप दिन रात मोदी मीडिया कहते रहे, जो सच बोलते बोलते झूठ पर आ जाए। जो सच बोलते बोलते झूठ पर आ जाए, समझ लो अब वो जुबान मोदी के हाथ बेच आया। अगर वाकई ही पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की थी तो फिर 1 घंटे बाद वो खबर गायब क्यों होगी? क्यों इंडिया के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने चुप साथ दी? क्या सच इतना कमजोर था या झूठ इतना बेनकाब हो चुका था? जनाब, राठी साहब ने पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत पर भरोसा ना होने की बात की, मगर जनाब पहलगाम हमले के बाद आपने खुद तस्लीम किया था कि सिक्योरिटी की नाकामी खुद भारतीय रियासत की है, कि वजीरों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है मगर अवाम को नहीं। फिर सवाल बनता है, जब खुद सिक्योरिटी की नाकामी तस्लीम कर ली तो इल्ज़ाम किसी और पर क्यों? और वो भी सिर्फ इस बुनियाद पर कि किसी ने ज़मीन खरीदी थी। कहावत है, ज़मीन खरीदने से दहशतगर्द नहीं बनता, नीयत बेचने से इंसान गिरता है। और जनाब राठी साहब ने कहा कि उनके पास और उनकी हुकूमत के पास पाकिस्तान पर हमले के लिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट था, लेकिन वो इनपुट खोला तो निकला सिर्फ 4 एकड़ ज़मीन खरीदी गई, फलां जगह नई दीवार बनी, फलां इमारत में कुछ लोग आए, फलां जगह पे कुछ लोग इकट्ठे हुए। बस ये है किसी एटमी मुल्क का किसी एटमी मुल्क पर हमले करने का जवाब। कल को कोई दर्जी से ज़्यादा कपड़ा खरीद ले तो क्या हम ये कहेंगे कि वो बम सिल रहा है? राठी साहब आप भूल गए। आओ अब हम तुम्हें तुम्हारी जुबान में सुनाते हैं। ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट था कि आपने तामिल टाइगर्स को सपोर्ट किया, उनको ट्रेन किया, उनकी फौजी इमदाद की, और वही आपसे के हाथ से निकल गए और उन्होंने आपके वज़ीर आज़म राजीव गांधी को मार दिया। ये भी क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट था कि आपने शेख हसीना वाजिद की जालिम हुकूमत को सपोर्ट किया और उसने इंसानी हकूक की पामाली की। ये भी क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट था कि आप तालिबान को दहशतगर्द कहते थे, आज वो आपके शाही मेहमान हैं।
ये भी क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट है कि आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसको सपोर्ट करते हैं, उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, उन पर मीडिया का जगह भी देते हैं, ना उनकी आपके साथ सरहद मिलती है, ना आपके साथ सकाफत मिलती है, और ना ही आपकी उनके साथ कोई मजहबी चीज़ में हम मांगी है। ये सब भी क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जिन पर आप खामोश रहते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि पाकिस्तानी रियासत ने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा करते हुए 80,000 जानों की कुर्बानी दी, जिसमें हमारे सियासतदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सहाफ़ी, बच्चे, माएँ, बूढ़े सब मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि पाकिस्तानी रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ है। हमने लाशें उठाई, आपने कैमरा उठा के सिर्फ ये बात कर दी कि हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस सोर्स है कि वहाँ पे 4 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है। इससे बंदा सच को नहीं सामने ला सकता, बल्कि व्यूज़ कमा सकता है। फिर फैक्ट्स पे आपने कहा कि पाकिस्तान ने इदारे को धोखा दिया। जनाब एक बात तो बताएं, ये 40 ममालिक पर मुश्तमिल एक इदारा है, लाखों 15 मिलियन यूरोस इस पर खर्च होते हैं रिसर्च के लिए। दुनिया इसके निज़ाम को मानती है, भारत इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो अगर ये लोग धोखा खा गए हैं तो ये तो बेवकूफ़ हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा चालाक हैं। और सबसे अहम बात, आपने पूरी ज़िंदगी में कहा था कि भारतीय मीडिया मोदी के कहने पे चलता है, और आज जब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना था तो वही मीडिया आपके लिए वाहिद हवाला बन गया। राठी साहब, झूठ खुद बिकता नहीं जब तक सच बेचने वाला खामोश ना हो। राठी साहब, अगर आप सच्चे होते तो दोनों तरफ के ज़राए दिखाते, लेकिन आपने सिर्फ एक तरफ की नफरत दिखाई, क्योंकि आपको पता है व्यूअर्स झूठ से आते हैं और एतमाद सच से। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सच सुनने का हक सिर्फ 29 मिलियन फॉलोअर्स वालों तक महदूद ना हो, तो ये वीडियो शेयर करें और बताओ कि हम वो कौम है जो झूठ के खिलाफ सच बोलने के लिए जान भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासर हो। सच जिंदाबाद।